सभी किराएदार और मकान मालिकों के लिए नए साल 2026 से 10 नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होने जा रहे हैं। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट पर दबाव बढ़ेगी, लिखित और डिजिटल एग्रीमेंट अब अनिवार्य होगा। बेदखली, रिपेयर और किराया बढ़ाने के नियम अब और ज्यादा स्पष्ट होंगे। किराएदारों को मिला गोपनीयता का कानूनी अधिकार भी, और इन नियमों को सभी राज्य सरकारें अपनी गति और जरूरत के अनुसार अपना पाएंगे। सरकार का कहना है कि डिजिटल रजिस्ट्रेशन से पारदर्शिता भी बढ़ेगी। कि हाँ, ये जो न्यू रेंट रूल है ये मकान मालिक पर अब भारी पड़ने वाले हैं। किराएदार को इसमें कुछ ज्यादा अधिकार मिलेंगे। मकान मालिक बिना इजाजत आपके कमरे में नहीं आ पाएगा। नए नियम से किराएदारों को 10 बड़े अधिकार दिए हैं सरकार। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से किराएदारी को सरल बनाने के लिए ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं। अब डिजिटल स्टाम्प अनिवार्य होगा और डिपॉजिट 2 महीने तक का ले पाएंगे। नई सीमाओं के साथ किराए में और भी कई बड़े बदलाव किए गए। जी हाँ दोस्तों, भारत में किराए के नियमों में यह अहम बदलाव आपको देखने को मिलेगा। सरकार की तरफ से जो अभी हाल ही में नया किराया समझौता 2025 लागू किया, तो इसके सभी नए नियम 2026 में अप्लाई लागू माने जाएंगे, जिससे मकान मालिक और किराएदार के बीच झगड़े कम होंगे। नए नियमों के तहत अब सभी रेंट एग्रीमेंट को 2 महीने के अंदर अंदर डिजिटल स्टाम्प कराना अनिवार्य होगा, नहीं तो 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। वही ये नियम सिक्योरिटी डिपॉजिट की लिमिट भी तय करते हैं। किराया कैसे और कब बढ़ाया जा सकता है, विवादों के समाधान के लिए समय सीमा तय करते हैं ये नए नियम। और बेदखली, मरम्मत, निरीक्षण और किराएदार सुरक्षा से जुड़े अधिकारों की भी स्पष्ट जानकारी देते हैं। इन नियमों में कुछ प्रमुख प्रावधान होंगे, जैसे डिजिटल स्टाम्प लगाना होगा, 2 महीने से ज्यादा का किराया नहीं ले पाएगा मकान मालिक, 12 महीने बाद ही बढ़ाया जा सकेगा किराया, घर खाली करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते मकान मालिक, बिना इजाजत के किराएदार के कमरे में नहीं घुस सकेगा मकान मालिक, सभी किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा, और कुछ गड़बड़ होने पर मकान मालिक को 30 दिनों में मरम्मत भी करवानी होगी। केंद्र सरकार की तरफ से किराएदारी को सरल बनाने के लिए ये नए नियम लागू किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, इन नियमों को थोड़ा विस्तार से देखते हैं और समझते हैं। पहला नियम, डिजिटल स्टाम्प लगाना अनिवार्य होगा। रेंट एग्रीमेंट में जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया दोस्तों, वो यही है कि अब सभी किराएनामों पर डिजिटल स्टाम्प लगाना होगा और हस्ताक्षर के 7 दिन के अंदर अंदर ऑनलाइन भी इस किराएनामे को रजिस्टर कराना होगा। पहले कई राज्य बिना रजिस्ट्रेशन के हस्तलिखित अनुबंधों या डिजिटल स्टाम्प पर एग्रीमेंट को स्वीकार करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। सभी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। इस नए नियम का उद्देश्य है किराए की प्रक्रिया को आधिकारिक बनाना और धोखाधड़ी या अवैध बेदखली को रोकना। अगर रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं है तो राज्य के आधार पर 5,000 रुपए शुरू होने वाला जुर्माना लगाया जा सकता। दूसरा कानून देखिए, 2 महीने से ज्यादा का किराया नहीं ले पाएगा मकान मालिक। आवासीय मकानों के लिए, यानी जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है, उसके लिए मकान मालिक एडवांस में 2 महीने से ज्यादा का किराया जमा राशि के रूप में नहीं ले सकते हैं, जबकि व्यावसायिक जगहों के लिए ये सीमा 6 महीने तक की है। यह नियम किराएदारों पर ज्यादा जमा राशि के बोझ को कम करने के लिए बनाया गया है, खास करके बड़े शहरों में जहाँ किराएदार अक्सर भारी अग्रिम भुगतान से जूझते हैं। यानी जो एडवांस की राशि होगी वो अधिकतम 6 महीने की दी जा सकेगी कॉमर्शियल में, और रेजिडेंशियल में 2 महीने की होगी है। तीसरा नियम देखिए, 12 महीने बाद ही बढ़ाया जा सकेगा किराया। अक्सर कई मकान मालिक किराएदार के बीच में ही किराया बढ़ा देते हैं, लेकिन अब नए नियम के मुताबिक किराया केवल 12 महीने बाद ही बढ़ाया जा सकता है, और मकान मालिक को बढ़ोतरी से कम 90 दिन पहले लिखित में सूचना देनी होगी कि 3 महीने बाद आपका किराया बढ़ने वाला। ऐसा यह नियम अचानक या अनुचित किराए में बढ़ोतरी को रोकता है और किराएदारों को योजना बनाने या जरूरत पड़ने पर आपत्ति दर्ज कराने का समय भी देता है। तो रेंट एग्रीमेंट के 1 साल के पहले किराया नहीं बढ़ा सकेगा मकान मालिक। चौथा नियम देखिए, घर खाली करने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकते मकान मालिक। नए किराए नियम के मुताबिक किराएदारों को ज्यादा मजबूत कानूनी सुरक्षा मिलेगी। मकान मालिक किराया न्यायाधिकरण के आधिकारिक निष्कासन आदेश के बिना किराएदारों को घर खाली करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। यानी जब तक उनका रेंट एग्रीमेंट पूरा नहीं होता था तब तक उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं किया जा सकता, खाली नहीं कराया जा सकता है। पांचवा नियम देखिए, बिना इजाजत के किराएदार के कमरे में नहीं घुस सकेगा मकान मालिक। जी हाँ, मकान मालिक को किराएदार की निजता यानी प्राइवेसी की रक्षा के लिए अब घर में प्रवेश करने या निरीक्षण करने से कम 24 घंटे पहले लिखित सूचना भी देनी होगी। छठा नियम देखिए, किराएदारों का पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी होगा। सभी किराएदारों का रिकॉर्ड रखना होगा, जिससे कि किराए की संपत्ति के दुरुपयोग से बचने में मदद मिलेगी। किसी भी तरह की जबरदस्ती, बेदखली, धमकी, तालाबंदी या बिजली या पानी जैसे बुनियादी सेवाओं में कटौती कर डाली कानूनन दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। सातवां बराबर देखिए, कुछ गड़बड़ होने पर मकान मालिक को 30 दिनों में मरम्मत भी करवानी। क्या यदि मकान प्रॉपर्टी वगैरह में किसी तरह की जरूरी मरम्मत की आवश्यकता है तो किराएदार ऐसी स्थिति में मकान मालिक को बोलेगा और मकान मालिक सूचित किए जाने के 30 दिनों के अंदर अंदर इसे ठीक कराएगा। अगर नहीं करा पाए तो किराएदार इसकी मरम्मत करवा सकता है और खर्च का प्रमाण उपलब्ध कराए जाने पर किराए से इसकी लागत भी करा सकता है। जैसे मान लीजिए तब से पानी टपक रहा है, मकान में किसी तरह की टाइल सूख रही हुई है या नल से पानी सही नहीं आ रहा, नल टूटा हुआ, तो ये मरम्मत अगर किराएदार करवाता है तो वो मकान मालिक से किराए में पैसे काट लेगा, वरना मकान मालिक को बोलने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर 1 महीने के अंदर इसे ठीक करा कर देना होगा। समझ रहे हो? अच्छा, इसके अलावा टीडीएस को लेकर भी एक महत्वपूर्ण नियम लागू हुआ। रेंट एग्रीमेंट और ऊंचे किराए पर टीडीएस। एक समान किराए समझौता प्रारूप
यूनिफॉर्म रेंटल एग्रीमेंट फॉर्मेट जारी किया सरकार ने, जिसके तहत अब समझौते में कोई छिपी हुई लाइन नहीं होगी, हिडन कंडीशन नहीं होगी, सब कुछ स्पष्ट तौर पर लिखा होगा और 50,000 रुपए हर महीने से ज्यादा के किराए पर TDS भी लगेगा। ये नियम प्रीमियम सेगमेंट को मौजूद टैक्स नियमों के दायरे में लाएगा और भविष्य में कर विभाग के साथ होने वाले विवादों से भी बचाएगा। तो ज्यादा किराए वाली प्रॉपर्टी पर TDS को लेकर भी सरकार ने नियमों में क्लियरिफिकेशन जारी किया। तो इस तरह से दोस्तों ये जो नए किराए कानून होंगे इसके तहत मकान मालिक की मनमानी नहीं चलेगी, ना ही मन चाह डिपोजिट करा पाएंगे और न्यू रेंट रूल्स में जो कई और बदलाव किए एक एक करके मैंने आपको डिटेल जानकारी बताई। सिक्योरिटी डिपॉजिट मेंटेनेंस की जिम्मेदारी बेदखली समेत रेंट एग्रीमेंट के सभी नए नियम जो आपने देखे होंगे, तो इसके तहत अब किराए पर रहना किराएदार के लिए और भी ज्यादा सुरक्षित होगा। भाई बाकी और भी इससे जुड़ा आपके मन में कोई भी सवाल है तो बिल्कुल बेझिझक आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछेगा। और भी दोस्तों अलग अलग सेक्टर से जुड़े 2026 नए साल के नए नियम मैं आपको आए दिन ELS न्यूज चैनल पर बताता रहता हूँ और आगे आने वाले दिनों में अपडेट्स करता रहूंगा। तो बिल्कुल आप जुड़े रहेगा मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट, सरकार के नए नियम, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहे। ओके, ख्याल रखिएगा आप यहाँ का अपने परिवार का। हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।